हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने सुपर सम सीरीज फॉर ओवर सब्सक्रिप्शन। इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ये सम्स हैं आपके सुपर इंपॉर्टेंट सम्स। बस इतने ही सम्स अगर आप कर लेंगे तो आप ओवर सब्सक्रिप्शन के माई बाप बन जाएंगे। यू विल अंडरस्टैंड ओवर सब्सक्रिप्शन एंड यू कैन सॉल्व एनी सम, आई गारंटी यू दैट। चलिए पहला सम करते हैं। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेएबल एज फॉलो। स्कीम लिख लेते हैं 334। साइड पर लिख लीजिए, आप अपने क्वेश्चन पेपर के साइड पर लिखेंगे 334। 10 की आपकी स्कीम है। फिर वो कहता एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,10,000 शेयर्स। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कर लेते हैं। एप्लीकेशन टोटल आई 1,10,000। मैंने शेयर्स अलॉट कितने करने थे? 50,000। तो टोटल अलॉट मैं लोगों को कितने दे सकता हूँ? शेयर्स 50,000। आगे देखते हैं। इट वॉज डिसाइडेड नंबर 1 टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट फॉर 10,000 शेयर्स। कहता 10,000 जो मांग रहे थे मैं उनको रिफ्यूज कर रहा हूँ, 0 दे रहा हूँ। टू अलॉट 50% टू मिस्टर एक्स। कोई मिस्टर एक्स है हु हैज अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर्स। मिस्टर एक्स ने 20,000 शेयर्स मांगे, मैं उसको 50% अलॉट कर रहा हूँ, मतलब 10,000। थर्ड, टू अलॉट इन फुल टू मिस्टर वाई हु अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स। कोई मिस्टर वाई है, उसने 10,000 मांगे, तो मैं उसको टोटल 10,000 दे रहा हूं। नंबर 4, टू अलॉट बैलेंस ऑफ अवेलेबल शेयर्स इन प्रो राटा बेसिस। अब बैलेंस देखें कैसे आएगा। 1,10,000 टोटल एप्लीकेशन आई, आपका कितना निकल गया यहाँ पर? 20, 30, 40। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई? 70,000। और यहाँ पर 50 में से 20 क्या? 30,000। ये भी कौन सी कैटेगरी है? प्रो राटा की कैटेगरी। आगे सम पढ़ते हैं। To utilize excess application money in part payment of allotment and final call, give journal entries। चलिए अब आप अपना क्वेश्चन पेपर साइड पे रख सकते हैं। आपके पास सिर्फ ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी आपके पास आ चुकी है। यू डू नॉट नीड योर क्वेश्चन एनीमोर। अब इसमें देखें, एक तो ये 10,000 जीरो वाली कैटेगरी है, इसको बोलते हैं हम रिजेक्शन वाला केस। एक मिस्टर एक्स है जिसने 20,000 शेयर्स मांगे, उसको सिर्फ 10,000 मिल रहे हैं, ये प्रोराटा की कैटेगरी है। मिस्टर बाय है, 10,000 मांगे, 10,000 मिल रहे हैं, दिस इज फुल सब्सक्रिप्शन। देन उसके बाद एक बंदे हैं 70 और 30 वाले। तो अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो हमने पार्ट 1 में सीखा हम वर्किंग नोट सिर्फ प्रो राटा कैटेगरीज की बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा वर्किंग नोट मिस्टर एक्स का बनेगा जो मेरे से 20,000 शेयर्स मांग रहा था और मैं उसको दे कितने रहा हूं? सिर्फ 10,000। तो मिस्टर एक्स मेरे से फालतू शेयर्स कितने मांग रहा था? 10,000। उन 10,000 शेयर्स फालतू मांगने पर उसने मुझे ₹3 एक्स्ट्रा भी दिए होंगे। एक्सेस मनी रिसीव्ड यहां पर हम लिख लेते होते हैं, या हम यहां पर लिखते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये आपका वर्किंग नोट है, यू कैन राइट एनीथिंग। आप एक्सेस मनी रिसीव्ड भी लिख सकते हैं। यू कैन बी एज शॉर्ट एंड प्रिसाइज एज यू वांट टू बी। ये 30,000 जो आपको एक्स्ट्रा मिले आपने अलमारी में बंद करके रख दिए। अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब सिर्फ मिस्टर एक्स के बारे में सोचना है, ये 20,000 और 10,000 के बारे में, क्योंकि इसी का वर्किंग नोट चल रहा है। मिस्टर एक्स को आपने शेयर्स अलॉट कितने किए? 10,000। अब 10,000 के ऊपर आप उनसे अगले ₹3 मंगवाएंगे। ये अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू 10,000 इंटू 3, 30,000। मिस्टर एक्स कहता अलमारी खोल के देखो कितने पैसे पड़े हैं। कितने पैसे पड़े? अलमारी खोलकर देखा तो 30,000। अगला वर्किंग नोट बनाएंगे हम इस प्रोराटा कैटेगरी का। सेम वर्किंग नोट वही बनेगा 70 और 30 वाले का। एक्सेस मनी, वो फालतू शेयर्स मेरे से कितने मांग रहे हैं? 40,000। 40,000 के ऊपर ये ₹3 दे आर मेकिंग एक्सेस पेमेंट। ये आप अलमारी में बंद करके रख देंगे। अब इस कैटेगरी से अलॉटमेंट मंगवानी है, यही कैटेगरी 70 30 वाली। 30,000 इंटू 3, 90,000। बड़े ध्यान से बात सुनेंगे। आपने उनको फोन करके कहा कि सर 90,000 रुपीज भेजो। कहते अलमारी खोल के देखो कितने रुपए पड़े हैं। बच्चे आपको यहाँ पर कितने रुपए चाहिए? 90,000। अलमारी में 1,20,000 पड़े हैं, आप कितने निकालोगे? जितने आपको चाहिए। कितने निकालोगे? 90,000। यहाँ पर ये प्लीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये। आप अलमारी में से कितना निकालोगे? 90,000। अलमारी में अभी भी कितना पड़ा है? 30,000। ठीक है जी। अब आपके सम में उसने साफ कहा था कि जो आपका फालतू पैसा है ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल। अब आपके पास अलमारी में अभी भी पैसा पड़ा है, तो अब आगे क्या करेंगे?
रहने दो इस पैसे को। आप इस कैटेगरी से कॉल मंगवाएंगे, कॉल भी तो मंगवानी है ये 4 रुपए की, किस कैटेगरी से, ये 70-30 वाले से। आपने उनको कितने शेयर दिए हुए, 30,000, तो आप उनसे कॉल कितनी मंगवाएंगे, 30,000 इंटू 4, 1,20,000। आपने फिर उनको कॉल किया, आपने कहा सर 1,20,000 दो। कहता अलमारी खोल कर देखो मेरा कुछ पैसा पड़ा है। जी हाँ, अलमारी में पैसा पड़ा है, कितना, 30,000। तो आप कॉल के लिए कितना पैसा अलमारी में से निकाल लोगे, 30,000। सो दिस इज द अल्टीमेट केस ऑफ प्रो राटा। देखिए अब इसकी एंट्रीज करेंगे। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आपकी टोटल एप्लीकेशन कितनी आई थी, 1,10,000। 1,10,000 इंटू 3, आपकी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन आएगी 3,30,000। अगली एंट्री सुपर इंपॉर्टेंट कि आपने इस 3,30,000 का किया क्या। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपने वर्किंग नोट्स बनाए जिससे आपको पता चला कि आपने अपना कुछ पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट किया हुआ, और आपने अभी वर्किंग नोट बनाया कि कुछ पैसा कॉल में भी एडजस्ट हो रहा है। ओहो, टू शेयर कॉल। और चलो बस इतना करते हैं अभी के लिए। शेयर एप्लीकेशन में 3,30,000। शेयर कैपिटल आपका घड़ा है, आपका घड़ा कितने से बना हुआ है, 50,000 से। तो 50,000 इंटू 3, 1,50,000 जाएगा आपका शेयर कैपिटल में। अलॉटमेंट में देखना, आपने दो वर्किंग नोट्स बनाए थे। आपका वर्किंग नोट 1 में एडजस्टमेंट के आगे आ रहा है 30,000, आपके वर्किंग नोट 2 में एडजस्टमेंट में आ रहा है 90,000। तो आपने दो बार अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट किया, 30,000 प्लस 90,000, 1,20,000 आपका जाएगा शेयर अलॉटमेंट में। शेयर कॉल, आपने अपना कुछ पैसा कॉल में भी एडजस्ट किया, दैट इज 30,000। अगर आप देखेंगे आपकी एंट्री मैच कर रही है, 150 एंड 120, 180, 3 लाख नहीं मैच कर रही। मैं आपको हमेशा कहती हूँ एंट्री मैच नहीं करती तो टू बैंक डाल दीजिए 30,000। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे आपकी जो स्कीम थी उसमें 10,000 शेयर थे जिनको रिजेक्ट करे थे, तो ये 10,000 इंटू 3, 30,000 पैसा आपको रिफंड भी तो करना था। तो दिस इज योर प्राइम एंट्री, जिससे पता चलता है कि आपका सम ठीक है, बच्चा ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। आगे देखिए, अब अलॉटमेंट मंगवाएंगे। श्योर, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आपका 90,000 का सम खत्म हो चुका है, ये सॉरी 1,10,000 का सम खत्म हो गया। सारा सम 50,000 से चलेगा। 50,000 इंटू 3, शेयर अलॉटमेंट मंगवाई आपने 1,50,000। अगली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फोर्थ एंट्री, सेकेंड एंट्री को मद्देनजर रखते हुए 150 माइनस 120, ये है आपकी एंट्री। उसके बाद आप कॉल मंगवाएंगे। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 इंटू, क्या स्कीम थी आपकी, 50,000 इंटू 4, 2 लाख मंगवाने की एंट्री। उसके बाद जब आप रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। अब आप अगर अपनी सेकेंड एंट्री देखें तो आपकी सेकेंड एंट्री में आपने कुछ कॉल में भी पैसा रिसीव कर लिया था 30,000, तो आपकी ये एंट्री भी 2 लाख आपने मंगवाए। सेकेंड एंट्री से पता चला कि 30,000 तो पहले ही आए हुए हैं, तो बैंक टू शेयर कॉल आएगा 1,70,000। This is a very important, very good sum for ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये आपका सम है, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको समरी बनानी आ गई है तो आप सीधा समरी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसके बाद आप सम खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये रही आपकी समरी, 3-3-4 एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 10,000 को 0, 20,000 को 10,000, 10,000 को 10,000, 70,000 को 30,000। आप ये दो बना लीजिए, उसके बाद आप सारा अपना काम खुद दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए एक और सम करते हैं। Z Limited offered 80,000 shares to public for subscription. Applications were received for 1,30,000. Okay. Um, let's make application allotment. Applications or allotment.
एप्लीकेशंस कितनी आई हैं? एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 1,30,000 शेयर्स और अलॉट मेरे पास कितने हैं शेयर्स देने के लिए? 80,000। आगे देखते हैं। एंड प्रो डाटा वॉज मेड टू एप्लीकेट, सारा का सारा प्रो डाटा हो गया। ओके, हमारे सामने वो पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी एप्लीकेशंस हैव बीन रिजेक्टेड ऑल टुगेदर? कोई भी नहीं, सारा तो प्रो डाटा हो रहा है, तो आपका ए आंसर आएगा। नो एप्लीकेशंस हैव बीन रिजेक्टेड, कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करी, सारा प्रो डाटा हो रहा है। व्हाट इज प्रो डाटा रेशो? आपका बी पार्ट है। व्हाट इज प्रो डाटा रेशो? प्रो डाटा रेशो क्या है कि आपके पास 80,000 शेयर्स हैं अलॉट करने के लिए, एप्लीकेशन कॉरेस्पॉन्डिंग 1,30,000। इसमें से आप जीरो काट दीजिए सारी, तो आपकी प्रो डाटा रेशो है 8:13 और 13:8। मतलब हर वो बंदा जो 13 शेयर्स मांगता है आप उसको 8 शेयर देते हैं। 8:13 का मतलब आप 8 शेयर देते हैं फॉर एवरी 13 शेयर्स आस्क्ड। सी पार्ट, सी पार्ट में हाउ मेनी शेयर्स? ओके। फिर वो कहता है एक्स अप्लाइड फॉर 52,000 शेयर्स एंड वाई वाज अलॉटेड 16,000 शेयर्स। कैलकुलेट। एक्स ने मांगे 52,000 शेयर्स, हाउ मेनी शेयर्स वर अलॉटेड टू एक्स? चलिए, शेयर्स allotted to x is equal to x applied for 52,000 shares। आपने अगर किसी के allotted निकालने हैं तो इसका सिंपल होता है कि आप allotted ही ऊपर रखेंगे, टोटल allotted 80,000, नीचे रख लेंगे एप्लीकेशंस इनटू x ने कितने अप्लाई किए थे? 52,000। allotted निकालने तो allotted ऊपर रख लिए, डिवाइड बाय एप्लीकेशंस इनटू 52,000, ये आपके allotted शेयर्स आ जाएंगे। डी पार्ट देखते हैं। Y was allotted 16,000 shares. How many shares were applied by Y? अब आपने shares applied निकालने हैं। applied by Y, उसने मांगे कितने थे? मिल तो गए उसको 16,000, मांगे कितने थे? अगर एप्लीकेशंस निकालनी है तो एप्लीकेशंस ऊपर रखोगे 1,30,000 डिवाइडेड बाय टोटल अलॉटमेंट इनटू 16,000। कैलकुलेट करते हैं इसको। I don't have a calculator right now. 13 4 32,000 दो 26,000। तो इसका मतलब ये है कि x ने मांगे 52, उसको मिल रहे हैं 32। y ने मांगे थे 26,000, उसको मिल कितने रहे हैं? 16,000। चलिए, ये था आपका कंसेप्चुअल काइंड ऑफ कि आपको समझ आ जाए कि कैसे निकालते हैं। इसका एक सम करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट के लिए। देख, MCS Limited issued 40,000 shares of ₹10 each payable। स्कीम लिखते हैं पहले। 2 on application, 4 on allotment and the balance in 2 equal installments। आपका 10 का शेयर है, 6 रुपए ऊपर हो चुके हैं, तो बैलेंस कितना रह गया? 4, उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा रहा है। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 80,000 शेयर्स। मैं इशू कर रहा हूँ 40, लोगों की एप्लीकेशन 80,000 आ गई, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन आई 80,000, मेरे पास शेयर्स देने के लिए कितने हैं? 40,000। देखें क्या स्कीम है। एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स वर अलॉटेड 30,000 शेयर्स। 50,000 जो मांग रहे हैं आप उनको 30,000 दे रहे हो। एप्लीकेंट्स ऑफ 30,000 शेयर्स वर अलॉटेड 10,000 शेयर्स। जो 30,000 मांग रहे हैं आप उनको 10,000 दे रहे हो। आपका कंप्लीट हो गया, ये हो गया कंप्लीट। आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ने से पहले आपको पता कि ये दोनों कैटेगरीज आपकी प्रो डाटा की आई, तो वर्किंग नोट बना लेंगे। वर्किंग नोट 1 इस कैटेगरी का, 50 और 30,000 वाली कैटेगरी का। एक्सेस मनी कितनी आई? वो 20,000 शेयर्स मेरे से फालतू मांग रहा है, उसके ऊपर ये 2 रुपए उसने मुझे फालतू दिए होंगे, 40,000 अलमारी में बंद करके रख लो। अब इन कैटेगरी से अलॉटमेंट कितनी मंगवाई होगी? 30,000 इंटू 4। अलॉटमेंट हमेशा उतने शेयर्स पर मंगवाते हैं जितनी ऑब्वियसली अलॉटेड शेयर्स हैं। अलमारी खोल के देखा, पहले ही आए हुए हैं 40,000। उसके बाद अगला वर्किंग नोट बनाएंगे इस कैटेगरी का, 30 और 10 का। ये कैटेगरी मेरे से एक्सेस शेयर्स कितने मांग रही है? 20,000।
20,000 के ऊपर इसने मुझे एक्स्ट्रा 2 रुपए दिए होंगे, 40,000। ये अलमारी में बंद करके रख लो। इस कैटेगरी से अलॉटमेंट कितनी मंगवानी है? अलॉटमेंट मनी ड्यू इज इक्वल टू, इस कैटेगरी के अलॉटेड शेयर्स हैं 10,000, 10,000 इंटू 4, 40,000। अलमारी खोलकर देखा कितने पैसे पड़े थे, पूरे 40,000 पड़े थे, हमने निकाल लिए। तो ये हमारा वर्किंग नोट बन गया। अब आगे से हम पढ़ते हैं। नीरज, to whom 600 shares were allotted from category A, failed to pay allotment money। देखिए बड़े ही ध्यान से ये बात सुनेंगे। आपने पहली कैटेगरी का वर्किंग नोट बनाया, आपको ये वर्किंग नोट बनाकर पता चला कि आपका पैसा कहाँ एडजस्ट हो रहा है? अलॉटमेंट में। आपने वर्किंग नोट 2 बनाया, वर्किंग नोट 2 बनाकर आपको पता चला कि आपका ये पैसा कहाँ एडजस्ट हो रहा है? अलॉटमेंट में। तो देयर इज अ रूल विच सेज कि जिस कैटेगरी में आपका पैसा एडजस्ट हो रहा है, अलॉटमेंट में हो रहा है, अलॉटमेंट में हो रहा है, अगर कोई बंदा वो ही इंस्टॉलमेंट आपको पे ना करे, जैसे आपके केस में यहाँ पर नीरज है, नीरज टू whom 600 shares were allotted from category A, वो ये इस कैटेगरी का बंदा है, ये 50,000 और 30,000 वाली कैटेगरी का बंदा है। अब अगर कोई बंदा वो ही इंस्टॉलमेंट पे ना करे जिसमें आपका पैसा एडजस्ट हो रहा था, तो उस बंदे का पूरा चिट्ठा खोलना पड़ेगा आपको। वर्किंग नोट 3, नीरज का पूरा चिट्ठा खोलेंगे हम। क्यों खोलेंगे चिट्ठा? क्यों? क्योंकि नीरज मुझे वो ही इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा जिसमें मेरा पैसा एडजस्ट हो रहा था। अब नीरज को 600 शेयर्स अलॉटेड थे। पहले नीरज के अप्लाइड निकालेंगे। अप्लाइड निकालने के लिए अभी हमने सीखा कि एप्लीकेशन ऊपर रखेंगे। नीरज कौन सी कैटेगरी का बंदा है? इस कैटेगरी का, लिखा हुआ है फ्रॉम कैटेगरी ए। तो इस कैटेगरी के अप्लाइड ऊपर रखेंगे 50,000, इस कैटेगरी के अलॉटेड नीचे रखेंगे 30,000 इनटू, आपको इंफॉर्मेशन गिवन है नीरज टू होम 600 शेयर्स वर अलॉटेड, तो ये आपका आ गया 1000 शेयर्स। इसका मतलब है कि नीरज 1000 शेयर्स मांग रहा था, आप उसको दे कितने रहे हो? 600। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नाउ यू हैव टू मेक अ वर्किंग नोट, लेकिन सिर्फ नीरज का चिट्ठा खोलेंगे। नीरज का कैसे चिट्ठा खोलेंगे? वो ही सेम वर्किंग नोट जो आपने वर्किंग नोट 1 और 2 बनाया। एक्सेस मनी, नीरज मेरे से फालतू शेयर्स कितने मांग रहा है? 400। 400 इंटू क्या स्कीम थी आपकी? 2422। 400 इंटू 2, 800 रुपए। नीरज ने मुझे 800 रुपए फालतू दिए होंगे, ये मैंने अलमारी में बंद करके रख लिए। मैंने नीरज से अलॉटमेंट कितनी मंगवाई होगी? 600 इंटू 4, 2400। सिर्फ नीरज की बात हो रही है यहाँ पर। नीरज कहता अलमारी खोलकर देखो मेरे 800 रुपए पहले ही आए हुए। तो दिस मीन्स नीरज मुझे कितनी अलॉटमेंट नहीं पे करा, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। ये आ जाएगा 1600 रुपए। ये बहुत, दिस इज, ये कैटेगरी ऑफ सम्स आपको पेपर में आएंगे। अब इसके जनरल एंट्रीज करके सीखते हैं। हाउ टू पास जनरल एंट्रीज फॉर इट। नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आपके पास टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई थी? 80,000। 80,000 इंटू 2, 1,60,000। उसके बाद आपने एक बात ध्यान देनी है कि जब आप एंट्रीज करेंगे तो आप फुल एप्लीकेशंस के साथ करेंगे, लेकिन जब वर्किंग नोट बनता है तो हर प्रो डाटा कैटेगरी का बनता है। चलिए आगे करते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपने वर्किंग नोट्स खुद बनाए हैं तो आपको याद रहा होगा कि आपने कुछ पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था। शेयर एप्लीकेशन में यही पैसा 1,60,000। शेयर कैपिटल मेरा घड़ा है जो कि मेरे अलॉटेड शेयर्स के साथ बना हुआ है। अलॉटेड शेयर्स मेरे कितने हैं? 40,000। 40,000 इंटू 2, 80,000। आपने वर्किंग नोट्स बनाए थे, पहले वर्किंग नोट में एडजस्ट किया अमाउंट 40,000, वर्किंग नोट 2 में अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया अमाउंट 40,000। तो शेयर अलॉटमेंट में जाएगा 40,000 प्लस 40,000, 80,000। चलिए अब अलॉटमेंट मंगवाएंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपका 80,000 का सम खत्म हो चुका है, अब आपका सिर्फ 40,000 का सम है, साथ में ये 4 रुपए। 40,000 इंटू 4, 1,60,000। अगली एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट।
चौथी एंट्री सेकेंड एंट्री को मद्देनजर रखते हुए 1,60,000 मैंने मंगवाया, जिसमें से 80,000 पहले ही मिल चुका है, तो अब कितना आएगा 80,000। उसके बाद आप कॉल की एंट्रीज अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्रीज, आपकी ये 4 एंट्रीज 40,000 शेयर्स के साथ होंगी। यू कैन प्रैक्टिस दैट। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 40,000 इंटू 2, देन उसके बाद शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर सेकंड कॉल 40,000 इंटू 2। चलिए, तो दिस वाज वन ऑफ द मेजर सम्स जो हमने किया। एक और सम करते हैं इसी कैटेगरी का क्लैरिफाई करने के लिए। आई एम अगेन रिपीटिंग, सिर्फ ये सम्स कर लेंगे, खत्म। ओवर सब्सक्रिप्शन इज डन फॉर फ्रॉम ऑल द बुक्स। कोई भी बुक उठाकर फिर कोई भी सम कर सकते हैं आप। JR Limited issued 60,000 shares of ₹10 each at a premium of ₹2। ओके, पहले स्कीम लिख लेते हैं। 10 + 2 का शेयर है आपका। पेबल आज 3 on application, 5 including premium on allotment, 3 on application, 5 including premium on allotment, मतलब 3 + 2 टोटल 5 है, +2 निकाल। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6 निकल गए, 4 पे आपका बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 82,000 शेयर्स। दूसरी स्कीम बनाएंगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट। एप्लीकेशंस आई टोटल 82,000, मैंने अलॉट कितने करने हैं 60,000। देखते हैं क्या स्कीम है। वो कहता एप्लीकेंट्स ऑफ 30,000 शेयर्स को 20,000 शेयर्स, 30,000 को 20,000, एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 शेयर्स 40,000 शेयर्स, 50,000 को 40,000, एंड देन एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 शेयर्स नील, 2,000 को 0। ये देख लें एक बार, बन रहा है ये 30, 50 और 2 82,000 और यहाँ पर 60,000। जी, स्कीम बन गई आपकी। 30 को 20 जो आप दे रहे हो दिस इज प्रोराटा कैटेगरी, 50 को 40 दे रहे हो प्रोराटा कैटेगरी, ये रिजेक्शन। तो आगे सम पढ़ने से पहले वर्किंग नोट 1 बनाते हैं फॉर दिस कैटेगरी 30-20 का। एक्सेस मनी, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे साथ तो वीडियो को म्यूट कर सकते हैं, बाद में चेक कर सकते हैं। 10,000 फालतू शेयर्स के ऊपर 3 रुपये फालतू दे रहा है, ये अलमारी में बंद करके रख देंगे। इस कैटेगरी से अलॉटमेंट कितने मंगवाएंगे 20,000 इंटू 5, क्योंकि टोटल अलॉटमेंट के ऊपर 5 रुपये हैं, 1 लाख। फ़ोन किया उनको, कहता अलमारी खोल कर देखो, अलमारी में कितने पैसे पड़े हैं 30,000। अगला वर्किंग नोट बनाएंगे फॉर दिस कैटेगरी 50 एंड 40,000। एक्सेस मनी कितनी आ रही है 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपये वो आपको फालतू भेज रहा है, इसको अलमारी में बंद करके रख लीजिए। इस कैटेगरी से अलॉटमेंट कितनी मंगवानी है 40,000 इंटू 5। ये मंगवाई, कहता सर अलमारी खोल कर देखो कुछ पैसा आया हुआ है। जी, अलमारी खोल कर देखा, कितनी एडजस्ट करेंगे फिर हम 30,000। ये आपके 2 वर्किंग नोट्स बन गए। आगे देखते हैं क्या आगे सब में कुछ चल रहा है। जी, कहता रमेश हु अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स इन कैटेगरी ए फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। एक रमेश बंदा है हु अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स इन कैटेगरी ए। कैटेगरी ए कौन सी है, ये 30 और 20 वाली। आपका ये जो 30-20 वाली कैटेगरी थी उसमें आपका पैसा कहाँ एडजस्ट हो रहा था अलॉटमेंट में। तो अगर कोई बंदा मुझे अलॉटमेंट ही पे नहीं करता तो उसका मुझे अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। देखिए एक और वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट 3 सिर्फ रमेश का। रमेश हु अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स, अगर उसके अप्लाइड गिवन है तो सबसे पहले उसके अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। अब रमेश कौन सी कैटेगरी था वो लिखा हुआ है 30 और 20 का। इसके अगर अलॉटेड निकालना तो इसी कैटेगरी के अलॉटेड ऊपर रखूंगा 20,000 डिवाइडेड बाय इस कैटेगरी की एप्लीकेशन 30,000 इंटू जो आपको सम में गिवन है 900। तो ये आपका आ जाएगा 3-3 600 शेयर्स। तो अब रमेश का चिट्ठा खोलेंगे कि ये बंदा मेरे से जी 900 मांग रहा था और उसको मिले कितने 600। सिर्फ इसका चिट्ठा। रमेश ने मुझे एक्सेस मनी कितनी दी, मुझे 300 शेयर्स वो मेरे से फालतू मांग रहा था इंटू फालतू
शेयर्स मांगकर उसने मुझे 3 रुपए फालतू पे कर दिए थे, 900 रुपये। इसको अलमारी में बंद करके रख देंगे। अब मैंने रमेश से अलॉटमेंट कितनी मंगवानी है? रमेश को अलॉट कितने किए थे शेयर? 600। 600 इंटू 5, 3000। अलमारी खोल कर देखी, 900 रुपये पड़े थे मेरे पास। तो रमेश ने मुझे अलॉटमेंट कितनी नहीं पे करी? 2100। आगे सम देखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है सम पूरा पढ़ने की आपको एक बार में सम पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जैसे जैसे सम प्रोग्रेस करता है साथ साथ में उसके वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। एंड सुरेश हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स इन कैटेगरी बी फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। अब सुरेश कैटेगरी बी का बंदा है। कैटेगरी बी कौन सी है आपकी? ये वाली 50 और 40 वाली। इसका भी जब आपने वर्किंग नोट बनाया तो आपने देखा कि आपका पैसा कहाँ एडजस्ट हो रहा था? अलॉटमेंट में। अब सुरेश ऐसा बंदा है जो आपको अलॉटमेंट ही नहीं दे रहा। तो अगर कोई बंदा आपको वो ही इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता जिसमें आपका पैसा एडजस्ट हो रहा था, तो उसका चिट्ठा खोलना पड़ेगा। सुरेश का भी चिट्ठा खोलना पड़ेगा। इसका अलॉटेड गिवन था तो पहले अप्लाइड निकाल लेंगे। सुरेश कौन सी कैटेगरी का बंदा? ये कैटेगरी का बंदा, 50 और 40 का। इसके अगर अलॉटेड निकालने तो अलॉटेड ऊपर रखने पड़ेंगे 40,000 डिवाइडेड बाय 50,000। सॉरी, इसके अप्लाइड निकालने हैं। अप्लाइड निकालने हैं तो अप्लाइड ऊपर रखने पड़ेंगे 50,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू जितना गिवन है। सुरेश का गिवन है कि 600 शेयर्स उसको अलॉट हुए थे। ये आएगा आपका 5 4 का 4, 150, 750। तो इसका मतलब सुरेश ने मांगे मेरे से 750, उसको मिल कितने रहे हैं? 600। इसका वो ही वर्किंग नोट बनेगा जो हम पिछले 3 वर्किंग नोट्स बना चुके हैं। एक्सेस मनी, ये मेरे से कितने फालतू शेयर्स मांग रहा है? 150। 150 के ऊपर इसने मुझे एप्लीकेशन के 3 रुपए भी फालतू पे किए होंगे। 450 मैंने इसका पैसा अलग से करके रख लिया। ठीक है जी। अब मैंने सिर्फ सुरेश की बात करनी है। मैंने सुरेश से अलॉटमेंट मनी कितनी मंगवाई होगी जितने उसको अलॉट करे शेयर्स? 600 इंटू 5, 3000। वो कहता सर अलमारी खोल के देखो क्या कुछ पड़ा है। मैंने कहा हाँ जी पड़ा है 450। तो दिस मीन्स उसने मुझे 450 तो पे किए हुए थे, कितना नहीं पे कर रहा? दिस इज हिज कॉल सिनेरियस। अब आपके सारे वर्किंग नोट्स हो चुके हैं। वर्किंग नोट 1 2, रमेश का अलग, सुरेश का अलग। अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं। देखिए, देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स होते हैं। पहला सम, पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब जब आप एंट्रीज पास करेंगे तो आप कैटेगरी वाइज एंट्रीज नहीं पास करते, आप हमेशा फुल फ्लेज एंट्रीज पास करते हैं। आपकी टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई थी? सॉरी, दिस इज नॉट द सम। यस, आपकी टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई थी? 82,000। 82,000 इंटू 3 के साथ आपकी एंट्री होगी। 82,000 इंटू 3, 82,000 इंटू 3। अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपने वर्किंग नोट बनाया तो आपको पता है कि आपका कुछ पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है। शेयर एप्लीकेशन में यही पैसा जाएगा, 006, 2,46,000। शेयर कैपिटल आपका घड़ा है जो अलॉटेड शेयर्स के साथ बना है, दैट इज 60,000। 60,000 3, 1,80,000। शेयर अलॉटमेंट, आपने 2 वर्किंग नोट्स बनाए थे, नंबर 1 30,000 वाला और नंबर 2 30,000 वाला। तो आपका शेयर अलॉटमेंट में जाएगा 30,000 प्लस 30,000, 60,000। एंट्री आपकी मैच नहीं कर रही तो टू बैंक आएगा आपका 6,000। अगर आपको टैली करना है तो ये देखिए, कुछ 2,000 शेयर से जिनको आप कोई अलॉटमेंट नहीं दे रहे, तो 2,000 इंटू 3, ये आपका आ गया टू बैंक 6,000। अगली एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपका अब 80,000 का सम खत्म हो गया, सिर्फ 60,000 का रह गया। अलॉटमेंट में देखिए 3+2 लगा हुआ है, तो जहां शेयर कैपिटल वहां प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 60,000 इंटू 5, टोटल अलॉटमेंट है 3 लाख की, जिसमें से शेयर कैपिटल ऐसा घड़ा जो फेस वैल्यू से बना हुआ है। 60,000 इंटू 3, 1,80,000। प्रीमियम है 2 रुपये, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,20,000। अगली एंट्री, अब आप वर्किंग नोट्स खुद जब बनाते हैं तो आपको याद रहता है कि अलॉटमेंट पर 2 बंदे ऐसे थे जो पे नहीं कर रहे थे।
तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब इसमें स्टार एंट्री है, ये ध्यान से देखेंगे। आपकी जो फोर्थ एंट्री वो सेकंड एंट्री को मद्देनजर रखते हो, आप टोटल अलॉटमेंट कितनी मंगवा रहे थे लोगों से, 3 लाख। 3 लाख में से अगर आप सेकंड एंट्री चेक करें, आपको अलॉटमेंट ऑलरेडी कितनी मिल चुकी है, 60,000। ये ऐसी चीज है जो बच्चे भूल जाते हैं, तो हम कहेंगे हम स्मार्ट है, हम नहीं भूलेंगे, वी आर नॉट लाइक अदर स्टूडेंट्स। 2 शेयर अलॉटमेंट 2,40,000 आएगा यहाँ पर पहले तो। उसके बाद कॉल इन एरियर के लिए आपने वर्किंग नोट बनाया था रमेश और सुरेश का। रमेश के कॉल इन एरियर थे 21,000 और सुरेश के 2,550। तो दो बंदे हैं जो आपको अलॉटमेंट नहीं पे करे, तो कॉल इन एरियर में आएगा 2,100 प्लस 2,550, 0,556, 4,650 आपके कॉल इन एरियर। तो बैंक में आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 2,40,000 माइनस 4,650। बैंक में बैलेंसिंग फिगर अब जितना आपको रिसीव होगा। अब उसके बाद आपकी सिर्फ कॉल की एंट्री रह गई। कॉल की एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल 60,000 इंटू 4 और उसको रिसीव कर लीजिए 60,000 इंटू 4। चलिए एक और सम करते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, डिट्टो सेम सम इसी के जैसा है, बट दैट इज फॉर योर प्रैक्टिस पर्पसेस। आप इसकी स्कीम लिख सकते हैं, मैं पढ़ती हूँ, आप स्कीम लिखें। सुगंध लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2। 10 प्लस 2 का सम है, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, टोटल 5 है तो 3 प्लस 2 आ गया। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6 और 4 आ जाएगा। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 92,000 शेयर्स। ठीक है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का बना लेते हैं, मैं यहाँ पर साइड पे बना लेती हूँ, आप अपना खुला खुला बनाएंगे। एप्लीकेशन साइज 92,000 की, और मैं अलॉट कितने कर सकता हूँ, 60,000 शेयर्स। क्या स्कीम लिखी हुई है, एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 को 30,000, 40,000 को 30,000 देना है आपको। एप्लीकेशंस फॉर 50,000 को 30,000, 50,000 को 30,000 और 2,000 वालों को निल। ये देख लीजिए बन रहा है आपका 92 और 60 बन रहा है। ये भी प्रो राटा कैटेगरी, ये भी प्रो राटा कैटेगरी। आगे सम करने से पहले सबसे पहले वर्किंग नोट 1 इस कैटेगरी का, वर्किंग नोट 2 इस कैटेगरी का, फिर उसके बाद आगे सम पढ़ोगे। मोहन who had applied for 800 shares in category 1 and Sohan who was allotted 600 shares in category 2 failed to pay allotment money। आप सबसे पहले देखेंगे कि आपका पैसा यहाँ पर कहाँ एडजस्ट हो रहा है, ऑब्वियसली अलॉटमेंट में हो रहा होगा। यहाँ पर पैसा कहाँ एडजस्ट हो रहा है, अलॉटमेंट में हो रहा होगा। तो जो इंस्टॉलमेंट आप पैसा, जिस इंस्टॉलमेंट में पैसा एडजस्ट कर रहे हैं वही इंस्टॉलमेंट कोई बंदा पे ना करे, जैसे मोहन नहीं पे करा और सोहन नहीं पे करा, उनका चिट्ठा खोलना पड़ेगा। तो पहले मोहन के अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड निकालोगे और सिर्फ मोहन का वर्किंग नोट बनेगा। सोहन के अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड निकालोगे और सोहन का वर्किंग नोट निकालकर आप कॉल इन एरियर्स निकालेंगे। बिल्कुल डिट्टो सम, पिछला सम जैसे मैंने किया वैसा था। दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सुपर सम सीरीज का मतलब है कि इसके ऊपर अब कोई सम नहीं है ओवर सब्सक्रिप्शन का या प्रो राटा का। दिस इज द मैक्सिमम केसेस ऑफ इट। इसके ऊपर सम नहीं होता। इसके ऊपर अगर सम आएगा तो अभी वो फर्दर कैटेगरीज के सम है जो हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अगर आप यही 3-4 सम जो मैंने इस लेक्चर में डिस्कस करे हैं उसी को रिपीट कर लेंगे, उसी से कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, तो यू डू नॉट नीड टू डू फर्दर सम्स फॉर इट। दिस इज द एंड। थैंक यू सो मच। सी नेहा गुप्ता साइनिंग ऑफ फॉर द डे। अगले लेक्चर में मिलेंगे। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कोई भी आपका इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना हो। हैप्पी स्टडिंग। बोर्ड्स में बहुत अच्छा हम स्कोर करेंगे। थैंक यू सो मच।